नमस्कार, हेल्थ ओपीडी के सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज एक बार फिर से डॉक्टर नवल विक्रम हमारे साथ जुड़े हैं और आज हम लोग बात करेंगे। जी, सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। माफ़ कीजिएगा, मुझे लगा कि पहले मैं विषय बता देती हूँ, फिर आपका स्वागत करती हूँ। जी, तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो इस बारे में बात करेंगे कि जो छोटे बच्चे हैं, उनमें जब डायबिटीज़ होती है, तो वो जन्म से होती है, टाइप 1 होती है, टाइप 2 की भी पॉसिबिलिटी होती है और कैसे पहचानें बच्चों में डायबिटीज़ को अगर ध्यान नहीं रखा जाए, तो आगे जाके कौन-कौन सी समस्याएँ हो सकती हैं? ये सारे बहुत सारे सवाल हैं जो कि बच्चों में डायबिटीज़ से जुड़े हुए हैं और डॉक्टर नवल विक्रम आज इन तमाम सवालों का जवाब हमारे दर्शकों को देंगे। जी, सर सबसे पहला सवाल ये है कि किसी छोटे बच्चे में जब शुगर होती है, डायबिटीज़ होती है, तो पहचानते कैसे हैं? क्योंकि आम तौर पे ऐसे ही तो कोई रैंडमली टेस्ट कराने शुगर का जाता नहीं है, खासकर छोटी उम्र में। छोटी उम्र में भी बच्चों को अगर ये सिम्पटम जो डायबिटीज़ के क्लासिक सिम्पटम होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा भूख लगना, बहुत ज़्यादा यूरिन आना और बहुत ज़्यादा प्यास लगना, ये 3 सिम्पटम होते हैं जनरली चाहे शुगर के। अगर ऐसा कुछ होता है तो उस सिचुएशन में टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ सकती है, मगर बच्चों में अक्सर इस तरह से पता लगता है कि उसका वज़न बच्चे का वज़न जो है वो धीरे-धीरे कम हो रहा है और जैसे कोई इन्फेक्शन कुछ होता है, सडनली जो होता है वो बच्चा बेहोश हो जाता है। तो कई बार वो अक्सर डायग्नोसिस तब होता है जिसे हम डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस कहते हैं, कीटोएसिडोसिस कोमा। बच्चा कोई भी इन्फेक्शन होता है उसमें देखा जाता है कि ब ब बच्चा जो है वो बिल्कुल बेहोशी की हालत में चला जा रहा है। तो वो तब जाके उसकी अगर शुगर की जाँच होती है तब पता लगता है कि तो शुगर तो बहुत हाई है और यूरिन में जैसे कीटोन्स हम कहते हैं, वो भी अगर है, तो तब डायग्नोसिस बनता है अक्सर बच्चों का। और अ, ये टाइप 1 है, जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है वो 95 से 97% से के करीब बच्चों में टाइप 1 पाई जाती है। मगर अब बढ़ते मोटापे के साथ, क्योंकि बच्चों में भी मोटापा बढ़ता जा रहा है, धीरे-धीरे देखने में आ रहा है। टाइप 2 डायबिटीज़ भी बच्चों में अक्सर देखी जा रही है। मगर टाइप 2 डायबिटीज़ की प्रेज़ेंटेशन जो है वो इससे थोड़ी-सी अलग होती है कि बच्चों का वज़न बढ़ता जा रहा है लगातार। और मोटापा है और बच्चे का वज़न लगातार बढ़ता जा रहा है और अगर जब उसकी जाँच कराई जाती है कि बच्चे का वज़न क्यों बढ़ रहा है, तब पता लगता है कि साथ में बच्चे को डायबिटीज़ भी है। तो बहुत कम प्रतिशत में होता है मगर मेजॉरिटी टाइप 1। जी, बिल्कुल। अब चूँकि एक बार पहचान हो जाती है तो ये बहुत बड़ा एक किसी भी पेरेंट के लिए ना ये बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि अब बच्चे को पूरी ज़िंदगी एक तरह की कुछ बंदिशों के साथ ज़िंदगी जीनी है और ख़ासकर इंसुलिन लेने की बात आती है तो एक उनके मन में होता है कि छोटा बच्चा है वो कैसे इसको मैनेज करेगा। तो तब आप कैसे समझाते हैं पेरेंट्स को किन बातों का ध्यान रखना होता है छोटे बच्चों के मामले में? जी, छोटे बच्चों के मामले में बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो उसका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ़ इंसुलिन है। टाइप जी, 2 डायबिटीज़ के लिए और दवाइयाँ दी जा सकती हैं, मगर एक समय के बाद इंसुलिन की ज़रूरत वहाँ भी पड़ती है, मगर टाइप 1 में जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स बॉडी के होते हैं, वो टोटली खत्म हो जाते हैं और इसका कारण हो सकता है कि कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ हो बच्चे को और उसके बाद ये हुआ हो, तो ये भी एक पॉसिबल हो सकता है। तो उस सिचुएशन में सिर्फ़ इंसुलिन और सिर्फ़ इंसुलिन ही उसका इलाज है और जैसे बड़े लोगों में हम देते हैं कि दिन में 1 बार इंसुलिन दे दिया या 2 बार इंसुलिन दे दिया, उसपे कई बार कंट्रोल हो जाता है। मगर बच्चों में इस तरह से नहीं क्योंकि बच्चों में बहुत ही टाइट कंट्रोल रखना पड़ता है टाइप 1 डायबिटीज़ में, आगे डायबिटीज़ से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस को बचाने के लिए। क्योंकि डायबिटीज़ के साथ उनको बहुत साल रहना होता है। सपोज़ किसी को 10 साल पे अगर डायग्नोज़ हुई है तो उसके सामने आगे आने वाले 70-80 साल की ज़िंदगी है। अगर उस जी, समय तक वो कंट्रोल नहीं रहेगा तो वो अगले 20 साल और 30 साल में जा या 20-25 साल में जाके कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाएँगे और वो एक लाचार ज़िंदगी जिएगा। तो इस चीज़ को देखते हुए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों में शुगर टाइटली कंट्रोल किया जाए, इसलिए इंसुलिन कई बार उनको 3 से 4 इंजेक्शन देने पड़ते हैं और साथ-साथ क्योंकि ये बच्चे बढ़ भी रहे हैं, इनकी ग्रोथ हो रही है, तो उसके साथ चलते हुए डाइट का और न्यूट्रिशन का मैं कहूँगा वो बहुत अहम ख़्याल रखना होता है कि न्यूट्रिशन और इंसुलिन इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है
वो एक परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए कि न्यूट्रिशन हो और जितना न्यूट्रिशन जा रहा है उसको कंट्रोल करने की, उसका शुगर कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन भी हो, ताकि बच्चा बढ़े, उसकी जो ग्रोथ है, उसका जो डेवलपमेंट है, फिजिकल, मेंटल, वो सारी चीजें, उनमें किसी प्रकार की बाधा ना हो। तो इन चीजों जी। का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। जी। अब मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को ये ज़रूर बताएँ कि जब हम डाइट की बात करते हैं या फिर रूटीन की बात करते हैं, तो वो क्या चीज़ें होती हैं? डाइट में किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है बच्चों के लिए? और क्योंकि ख़ासकर जो मीठे की बात होती है, तो छोटे बच्चे होते हैं, तो उनको कई बार मनाना मुश्किल हो जाता है। और भी कुछ चीज़ें हैं जो ऑफ़ कोर्स जो आप शेयर करेंगे हमारे दर्शकों के साथ, उनके रूटीन और डाइट को लेकर? देखिए, रूटीन तो टाइप 1 डायबिटीज में जो डाइट का रूटीन है वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट होना चाहिए, क्योंकि उसमें स्कोप नहीं होता है कि कभी डाइट मिस हो जाए, या मिस हो जाए और कभी इंसुलिन मिस हो जाए, क्योंकि अगर खाना खा लिया, इंसुलिन मिस हो गई, तो वो फिर कीटोएसिडोसिस में बच्चा जा सकता है। और अगर इंसुलिन लग गई और डाइट नहीं है, तो वो हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है, शुगर बहुत ही डेंजरसली लो हो सकता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। और जो जो चीज़ें फिक्स्ड होनी चाहिए, डाइट का रूटीन फिक्स होना चाहिए, समय फिक्स होना चाहिए, और जो मात्रा होती है, अगर किसी बच्चे को दिन में जितनी कैलोरी की ज़रूरत होती है, उस तरह की पूरी कैलोरी को किस तरह से डिवाइड किया जाए। जैसे हम लोग कहते हैं दिन में 3 बार खाएँगे, उससे काम नहीं चलता है। उनको 6 बार का मील होता है, 6 मील्स, 3 बड़े मील होते हैं और 3 बीच में स्नैक्स होते हैं, जो पूरे दिन की कैलोरी को उसमें डिवाइड करके और फिर दिया जाता है। और ये एक प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट द्वारा इसका मैनेजमेंट किया जाए तो बेहतर रहता है। क्योंकि और बच्चे जब बढ़ रहे हैं, जैसे अगर टीन एज में अगर जाते हैं, स्पोर्ट्स में उनका होता है, जी, स्पोर्ट्स बिल्कुल। में इंटरेस्ट होता है, वो जैसे किसी स्पोर्ट्स में एक्सेल कर रहे हैं, तो उसमें रिक्वायरमेंट ज़्यादा है आपकी। तो अगर न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, तो उसको अकॉर्डिंगली उसमें मॉडिफाई करना होता है। कि न्यूट्रिशन मॉडिफाई कर रहे हैं, तो उसी तरह से इंसुलिन को भी मॉडिफाई करना ज़रूरी होता है। अब जैसे टीनेजर्स जाते हैं, वो पार्टीज़ में भी जाते हैं, जैसे अब बर्थडे पार्टीज़ हुई, इधर पार्टीज़ हुई। अगर वो पार्टी में जाते हैं, तो उस समय भी फ्लेक्सिबिलिटी इस तरह होती है। इंसुलिन इंसुलिन का फ़ायदा ये है कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। लग रहा है कि अगर हम पार्टी में थोड़ा ज़्यादा खाएँगे, तो थोड़ा-सा इंसुलिन का डोज़ उस समय बढ़ाया जा सकता है। मगर मगर ये सारी चीज़ें मैं फिर कहूँगा कि न्यूट्रिशनिस्ट और अपने डॉक्टर की सलाह से ही इन चीज़ों को मॉडिफ़ाई किया जाए, और उसके साथ एक हेल्दी ज़िंदगी जी जा सकती है। जी, बिल्कुल, यही मेरा मन में भी सवाल था जो आपने कहा कि मान लीजिए बच्चा है, उसको कहीं जाना है, किसी वो स्कूल जाता है रेगुलर या फिर अगर कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं, तो वैसे में इंसुलिन के साथ मैनेज करना मुश्किल होता होगा। तो तब क्या किस तरह की सलाह देते हैं आप? मैं यहाँ अपने दर्शकों नहीं, को बता इंसु दूँ हेल्थ ओपीडी जी सॉरी माफ़ कीजिएगा कि हेल्थ ओपीडी का मकसद किसी भी इलाज को प्रमोट करना नहीं है। हमारे यहाँ पे कोशिश सिर्फ़ एक्सपर्ट के माध्यम से सही जानकारी आप तक पहुँचाई जाए। इसलिए आप जिस भी बीमारी का इलाज अपने जिस भी एक्सपर्ट, जिस भी डॉक्टर, जिस भी वैद्य से करा रहे हैं, आप उनसे सलाह लिए बिना कोई भी दवा ना लें और ना ही दवा छोड़ें। जी, डॉक्टर साहब। बिल्कुल। देखिए, आजकल जो इंसुलिन अवेलेबल है, बहुत अच्छी इंसुलिन अवेलेबल है, वेरी एडवांस्ड इंसुलिन अवेलेबल है। तो आजकल इंसुलिन जैसे आप देखते हैं पेन फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं। जैसे हमारा नॉर्मल पेन होता है, उसमें आपने खोला, जितना चाहिए डायल किया और लगा लिया। तो पहले की जो पुरानी इंसुलिन के मुकाबले आजकल की इंसुलिन जो है, वो रूम टेम्परेचर जैसे 25 डिग्री तक अगर हैं, वो स्टेबल रहती हैं लंबे समय तक। पहले की इंसुलिन खराब हो जाती थी। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसमें आप ट्रैवल करने करके साथ में इंसुलिन ले जा सकते हैं। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा-सा एक आइस पैक साथ ले जा सकते हैं। आजकल वो तो कहीं भी आपको केमिस्ट के पास मिल जाएगा। वो आइस पैक होता है, उसमें आप उसके साथ आप इंसुलिन की अगर शीशी है, नीडल है या आपका पेन है, उसके साथ रखिए, और वो कई घंटों तक वो उसको ठंडा रख सकता है, और आप कहीं भी ले जा सकते हैं। आप इंसुलिन को, आप चाहे डेज़र्ट में जा रहे हो, चाहे आप लेह जा रहे हो, चाहे कहीं भी जा रहे हो, दूसरी कहीं किसी भी कंट्री जा रहे हो, हमेशा तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंसुलिन साथ लेकर के आप बस उसको लगाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं रहती। जी, अगर किसी वजह से गलती से इंसुलिन लेना भूल जाएँ, जो कि आपने बताया भी कि बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन फिर भी बच्चे हैं, बाहर जा रहे हैं, हर वक़्त पेरेंट्स उनके साथ नहीं हो सकते, तो वैसे ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या नेक्स्ट डोज़ वो बढ़ा देनी चाहिए या फिर कुछ और सलाह होती है आपकी तरफ से? नहीं, हमारी सलाह तो ये होती है कि जब भी कोई बच्चा अगर मील है बाहर,
तो साथ में इंसुलिन होना चाहिए। अगर इंसुलिन मिस हो गया, मील ले लिया, तो कोई बात नहीं, अगला जो डोज़ होता है, वो अब आपके जो चिकित्सक हैं, आपके डॉक्टर बता पाएँगे या पहले से आपको बताएँगे कि अगर ऐसा हो सकता है, तो अगले डोज़ में आपको कितना मॉडिफ़िकेशन करना चाहिए। तो जी, अगर बच्चा बाहर जा रहा है, तो आप पहले पूछ लीजिए अपने चिकित्सक से या अपने डॉक्टर से कि अगर ऐसा हो, तो हम क्या कर सकते हैं? तो डॉक्टर आपको एडवाइस दे देंगे, अगर यहाँ कुछ मिस हो गया, तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। जी। आखिरी सवाल, आपने डाइट की बात की, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि आप रूटीन में एक्सरसाइज़ जो है क्योंकि सबके लिए ज़रूरी है, सारे डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ज़रूरी होती है। उसके अलावा नींद हो सकती है और बाकी कौन-सी चीज़ें हो सकती हैं जो कि बच्चों को भी ध्यान रखना है और अगर हम लोग एक्सरसाइज़ की बात करें, तो कौन-कौन सी एक्सरसाइज़ करना ज़रूरी है? वैसे तो ऑब्वियसली जो सारे डायबिटिक पेशेंट्स को बताई जाती है, वही बच्चों के लिए भी होंगी, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप उनके रूटीन के बारे में भी कुछ बताएँ एक्सरसाइज़ के साथ। देखिए एक्सरसाइज़ का रूटीन तो ज़रूरी है फ़ॉलो करना बच्चों में। जो यूजुअल रूटीन होता है, जैसे स्कूल में बच्चे हैं, तो खेल में अपना जो खेल का पीरियड होता है या वैसे भी अपने आप को खेल कूद जो होता है, उसमें अपने आप को व्यस्त रखें। वो इसलिए भी ज़रूरी है कि एक फ़िज़िकल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी बोन्स बढ़ रही हैं, उनके मसल्स बढ़ रहे हैं, तो फ़िज़िकल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, प्लस मेंटल डेवलपमेंट अपने पीयर ग्रुप के साथ खेलेंगे। और अब अगर वो एक्सरसाइज में इन्वॉल्व रहेंगे, तो वो अपना वजन भी कंट्रोल रख सकते हैं, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज में भी मोटापा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि टाइप 1 डायबिटीज में मोटापा नहीं हो सकता। टाइप 1 डायबिटीज में भी अगर वो इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे, डाइट का अपने और एक्सरसाइज का, तो वहाँ भी मोटापा हो सकता है और मोटापे के साथ जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भी सारी टाइप 1 डायबिटीज में हो सकती हैं। इसलिए डाइट तो बहुत ज़रूरी है, साथ में एक्सरसाइज का भी रखना एक्सरसाइज भी रखना साथ में ज़रूरी है, और उससे आपका वज़न भी कंट्रोल में बच्चों का रहेगा, ताकि वो और प्रॉब्लम्स ना उनको। जी। हमें पूरी उम्मीद है कि इस सेशन से जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हें ज़रूर फ़ायदा होगा और आपका कोई और सवाल है इस विषय पर या किसी दूसरे विषय पर भी, तो आप हमें ज़रूर लिखें। हमारी कोशिश होगी कि हमारे एक्सपर्ट उनका जवाब आप तक ज़रूर पहुँचाएँ। जी, डॉक्टर साहब बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।